मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कलिमे ज़बान पर हल्के और आमाल तोलने वाले मीज़ान में भारी है और रहमान को बहुत प्यारे हैं। वो ये है, सुभानअल्लाहि बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम। हदीस मुबारका सहीह बुखारी। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इदारा अदम इस्लामी का मज़ाहिया व संजीदा मुशायरा। मेहमान व मेज़बान शोरा ने अपने कलाम से सामाइन को महसूस किया। मुशायरे में अक़लियती अक़ामती स्कूलों के RLC मोहम्मद अब्दुल बसीर को तहनीत पेश की गई। सड़कों और नालियों की गैर मियारी व नाक़िस तामीर दौरे हाजिर का अहम मसला। गुत्तेदारों की मनमानियों पर नजर रखने में ओहदेदार नाकाम। डिवीजन 55 के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर ने गैर मियारी बीटी सड़क की तामीर को रुकवा दिया। रियल एस्टेट ताजरीन की एसोसिएशन का क़याम। मोहम्मद ज़िया अहमद सदर मुंतखब हुए, जबकि मुश्तरिका सदर की हैसियत से मुनीरुद्दीन का इंतखाब अमल में आया। इन जिम्मेदारान ने बताया कि रियल एस्टेट बेशुमार मसाइल का शिकार है। रियासती वज़ीर आला की मुस्लिम तबके के लिए बेशुमार सौगात। कई एक अहम स्कीमात को रोबे अमल लाया गया। रियासत में पहली बार मुसलमानों को मुकम्मल हुकूक व इंसाफ हासिल हुआ। इज़हार तशक्कुर प्रोग्राम से रियासती वज़ीर दाखिला का खिताब। अब खबरें तफसील से। अदम तवज्जुही और लापरवाही की वजह से शहर में गैर मियारी व नाक़िस सड़कों और नालियों का जाल फैलता ही जा रहा है। तामीर होने वाली सड़कें और नालियां चंद माह में ही खराब हो रही है, क्योंकि इसमें नाक़िस अशिया का इस्तेमाल हो रहा है। डिवीजन 55 में कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर ने बीटी सड़क की तामीर को रुकवा दिया। शहर में महकमे बल्दिया की जानिब से मुतादिद तरक्याती काम जारी है। हर डिवीजन में सड़कों और नालियों की तामीर अमल में लाई जा रही है। अक्सर गुत्तेदारों की जानिब से नाक़िस मटेरियल इस्तेमाल करने और गैर मियारी सड़कें और नालियां तामीर करने की शिकायत आम है। शहर में CC रोड्स और BT रोड्स के अलावा ड्रेन के तामीर में खामियां साफ तौर पर महसूस की जा रही है। बिलखुसूस CC ड्रेन और सड़कों की तामीर में रेत के कम इस्तेमाल और पत्थर के पाउडर के इस्तेमाल से सड़कों और नालियों का मियार मुतासिर हो रहा है और महज चंद माह में ही ये सड़कें और नालियां टूट फूट का शिकार बन रही है। सीमेंट के भी गैर मियारी इस्तेमाल की शिकायतें भी आम हैं। इस मामले में कॉर्पोरेटर्स की जिम्मेदारी है कि वो कामों के मियार पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करे और मियारी तामीर को यकीनी बनाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। इस तरह शहर में गैर मियारी व नाक़िस सड़कों का जाल बनता जा रहा है, लेकिन बाज़ कॉर्पोरेटर फाल व मुतहर्रिक है और कामों पर गहरी नजर रखते हैं और गैर मियारी व नाक़िस कामों को क़तई कबूल नहीं करते। डिवीज़न 55 में मदरसा सफिया निस्वान के सामने बीटी सड़क की तामीर की जा रही है। गुत्तेदार ने मोटे कंकर और डांबर के साथ पहली लेयर डाली और फिर जब उसके ऊपर दूसरी और आखिरी लेयर डाली जा रही थी, उसमें भी गुत्तेदार ने डांबर के साथ मोटे कंकरों का ही इस्तेमाल किया, जिसको देखकर मुकामी अवाम ने इसकी इत्तला मुकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर को दी। इत्तला मिलते ही कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर फौरी साइट पर पहुंचे और कामों के मियार का जायजा लिया और मोटे कंकर के इस्तेमाल को देखते ही इस सड़क के काम को रोक देने की हिदायत दी और गुत्तेदार को तलब करते हुए बारीक कंकर के इस्तेमाल न करने की वजूहात दरियाफ्त की और कहा कि मोटे कंकर के साथ सड़क की तामीर नाकाबिल कबूल है, लिहाजा इस काम को फौरी रोक दिया जाए, जिस पर गुत्तेदार ने काम रोक दिया और तयक़ुन दिया कि कल वो बारीक कंकर के साथ इस सड़क की तकमील करेगा। कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर की इस बरवक्त कार्रवाई की अहलिया ने मोहल्ला ने जबरदस्त सताइश की। यहाँ पर BT रोड मालापल्ली में 55 डिवीजन में BT रोड का काम हो रहा था। फर्स्ट रेल डाल दिए थे, सेकंड रेल के लिए बहुत मोटा डालने से महले वाले ऑब्जेक्शन करे तो मैं आके देख के काम रुका दिया। यहाँ पे कंट्रैक्टर तवक्को दिया कि बारीक डाल के मैं फिर से फिनिशिंग कर दूँ बोल के मेरे को तवक्को दिया। अब बारीक काम करे तक जब तक काम नहीं करना बोल के रुका दिए काम। अब वो कल उन्होंने बारीक माल मिला के डाल के काम। इदारा अदब इस्लामी के मुशायरे का इनेकाद। इस मुशायरे में टिमरिस के RLC मोहम्मद अब्दुल बसीर को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर उन्होंने अक़लियती अक़ामती स्कूलों की अहमियत और उसकी कारकर्दगी पर रोशनी डाली और जिम्मेदार अहबाब से ताउन की ख्वाहिश की।
इदारा अदब इस्लामी का मज़ाहिया व संजीदा मुशायरा अब्दुल्लैस हॉल अहमदी बाजार में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत सैयद नजीब अली एडवोकेट ने की। जबकि इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी में ख्वाजा नसीरुद्दीन नाजिम ज़िला जमात इस्लामी, अहमद अली खान जर्नलिस्ट, मोहम्मद नईम खमर एडिटर अवाम टीवी, रजीउद्दीन असलम प्रिंसिपल शामिल थे। इस मुशायरे में टेमरिस के रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अब्दुल बसीर को इस ओहदे पर फायज होने पर इदारे की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर अपने खिताब में मोहम्मद अब्दुल बसीर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने अक़लियतों की फलाह व बहबूद व तरक्की की ज़िम्मन में मुतादिद स्कीमात को रोशनास करवाया है। बिलखुसूस रियासत भर में 204 अक़लियती अक़ामती स्कूलों का जाल बिछाया है, जिसमें हज़ारों अक़लियती तलबा तमाम तर सहूलतों से इस्तेफादा करते हुए तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने समाज के ज़िम्मेदार अहबाब से ख्वाहिश की कि वह इन स्कूलों को बेमिसाल कामयाबी से हमकिनार करने के लिए अपना मुमकिन ताउन फराहम करे। इस इजलास से सैयद नजीब अली ने खिताब करते हुए इन अक़लियती अक़ामती स्कूलों की अहमियत व इफ़ादियत और इससे इस्तेफादा की ज़रूरत पर रोशनी डाली। हम जानते हैं कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियती तबक़ात के लिए तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी का क़याम 2016 में आया। इसका मकसद यही है कि अक़लियती तबक़ात को मियादी तालीम फराहम की जा सके। अब तक जो सोसाइटीज़ थे सोशल वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर, BC वेलफेयर और जनरल सोसाइटी, लेकिन खास तौर से अक़लियतों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स नहीं। तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने 2016 में इस सोसाइटी का क़याम अमल में लाया, जिसके तहत 71 स्कूल्स का क़याम अमल में लाया। 2017 में 121 और पुरानी सोसाइटी से 12 स्कूल। तो इस तरह से रियासत भर में 204 स्कूल परसेंट के यहाँ पर तकरीब मुनक़िद हुई है। उन्हें उस्ताद के रुतबे से तरक्की देते हुए RLS रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। अभी आपने उनकी ज़बानी सुना कि रियासती हुकूमत की जानिब से निज़ामाबाद दोनों अजला के अंदर जो मुश्तरका जिला पहले था अब दोनों अजला बन गए, निज़ामाबाद और कांगड़ की बड़ी तादाद के अंदर अक़लियतियों के लिए अक़ामती मदारिस रेजिडेंशियल स्कूल्स का क़याम अमल में लाया गया और फिर जूनियर कॉलेज के अंदर भी तब्दील हुए हैं। लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा तशवीश का बाइस है, वो ये कि जब ये रिपोर्ट आती है कि बाद स्कूलों के अंदर ये माइनॉरिटीज़ की जो तादाद है वो इंतहाई कर गई है। जैसे मेरे ही में ये बात शायद गलत भी हो, बारीकोंडा के अक़ामती मदरसे के अंदर जो रेजिडेंशियल स्कूल वहाँ पर कायम है, वहाँ पर मुसलमान तलबा की तादाद सिर्फ 5% है। बड़ी तादाद के अंदर 95% जो लोग वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं उनका ताल्लुक दूसरी कम्युनिटी से है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत अगर हमारे लिए तालीमी वसाइल फराहम करने के लिए अगर इस तरह के इदारे कायम करती है तो हम बाशऊर तबके की जिम्मेदारी है कि हम उन तलबा को जो अपने गरीबी की वजह से, माशी मसाइल की वजह से तालीम हासिल करने से महरूम है, उन्हें हम तक पहुँचे और उन्हें एहसास दिलाए कि हम इन मदारिस से या अक़ामती स्कूल से इस्तेफादा करें। ये सरकार 1 लाख रुपए कम बेश एक तालिब इल्म पर 1 साल में खर्च करेगी। रियल्टर्स और डेवलपर्स एसोसिएशन की तश्कील अमल में लाई गई। रियल एस्टेट ताजरीन व रीसेलर्स पर मुश्तमिल इस एसोसिएशन के पहले सदर की हैसियत से मोहम्मद ज़िया अहमद का इंतखाब अमल में आया, जबकि मोहम्मद मुनीरुद्दीन मुश्तरका सदर की जिम्मेदारी निभाएंगे। मोहम्मद ज़िया अहमद ने बताया कि रियल एस्टेट शोबा बेशुमार मसाइल का शिकार है, जिसकी यकसुई के लिए एक फाल तंजीम की जरूरत थी।
निजामाबाद में रियल्टर एंड डेवलपर एसोसिएशन का क़याम अमल में आया। एनएन गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में इस कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई। इस एसोसिएशन के सदर की हैसियत से मारूफ रियल एस्टेट ताजिर मोहम्मद ज़िया अहमद का इंतखाब अमल में आया, जबकि जॉइंट सदर की हैसियत से मोहम्मद मुनीर मुंतखब हुए। दीगर जिम्मेदारान में नायब सदर की हैसियत से रियाज मलिक, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहीम, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद आमिर और मोहम्मद नईम का इंतखाब अमल में आया, जबकि एसोसिएशन के मुशीर की हैसियत से मोहम्मद जावेद और मसूद का इंतखाब अमल में आया। इस मौके पर मोहम्मद ज़िया अहमद और मोहम्मद मुनीर ने एसोसिएशन के क़याम की अहमियत, इफादियत और ज़रूरत पर रोशनी डाली और बताया कि रियल एस्टेट के शोबे में ताजरीन को बेशुमार मुश्किलात का सामना है। इस एसोसिएशन में रियल एस्टेट ताजरीन, बिल्डर्स, डेवलपर्स और एजेंट्स भी शामिल रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस एसोसिएशन की मेंबर साजी जारी है और ख्वाहिशमंद अहबाब मोहम्मद ज़िया अहमद और मोहम्मद मुनीरुद्दीन से रब पैदा करते हुए मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। बड़ी की खुशी की बात है आज के दिन कि निज़ामाबाद में पहली बार रियल एस्टेट जॉइंट यूनियन बनाए। डेवलपर, एजेंट्स, रीसेलर सबको मिलाकर बनाई गई। आज तक कोई यूनियन नहीं थी। हमारा मकसद ये है कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए सारे बिजनेस करने वाले, ताकि कुछ भी मसले मसाइल आए तो हम मिलजुल कर उसको फाइट करें और इस कारोबार को जो है सो ईमानदारी से और नेक नीयत से लेके चलें, ताकि कारोबार में बरकत हो सके। यहाँ पर नहीं आके मेंबरशिप में नहीं मिले और उनको शायद इतला नहीं पहुँची होंगी, वो इतला अगर मिल गई तो मेरे ऑफिस पर आकर या मुनीर भाई के पास आकर वो ज्वाइन हो सकते हैं, चाहे रीसेलर हो, चाहे रिटेलर हो या एजेंट हो। एस्टेट से मुंसलिक तमाम डेवलपर्स, रीसेलर्स, एजेंट को मिला के एक मुत्तहिदा तौर पर यूनियन का क़याम अमल में लाया गया है। इस यूनियन के क़याम का मतलब आपस में जो है सो भाईचारगी को बढ़ाना, कारोबार को जो है सो नई वसअतें देना, ईमानदारी से कारोबार करना, कोई किसी के साथ धोखाधड़ी, चीटिंग वगैरह नहीं करना। इदारा अदब इस्लामी के संजीदा व मज़ाहिया मुशायरे का इनेकाद। मेहमान और मेज़बान शोरा कराम ने अपने कलाम से सामाइन को महसूस किया। मेज़बान मज़ाहिया शायर चीचा पालमोरी को बारहा सुना गया। मुशायरे में अक़लियती अक़ामती स्कूलों के RLC मोहम्मद अब्दुल बसीर को तहनीत पेश की गई। इदारा अदब इस्लामी निज़ामाबाद की जानिब से अबुल्ला इसहाल मुत्तसिल मस्जिद रज़ाबेक अहमदी बाजार में एक शानदार संजीदा व मज़ाहिया मुशायरे का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान व मेज़बान शोरा ने अपने शानदार कलाम से सामाइन को महसूस किया। इस मुशायरे की सदारत मारूफ समाजी व अदबी शख्सियत सैयद नजीब अली ने की, जबकि मेहमानाने खुसूसी में ख्वाजा नसीरुद्दीन नाजिम ज़िला निज़ामाबाद जमात इस्लामी, अहमद अली खान सीनियर जर्नलिस्ट, मोहम्मद नईम क़मर एडिटर अवाम TV, रज़ीउद्दीन असलम प्रिंसिपल दरपल्ली जूनियर कॉलेज शामिल थे। इस मुशायरे में अक़लियती अक़ामती स्कूलों के रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अब्दुल बसीर को तहनीत पेश की गई। इस मुशायरे में मेहमान शोरा इकराम चीचा पालमोरी महबूब नगर, अकरम अजहर उमर खेड़ और गालिब आसी नांदेड़ को बार बार सुना गया, जबकि मेज़बान शोरा इकराम में अब्दुल रहीम क़मर सरप्रस्त इदारा अदब इस्लामी निज़ामाबाद, अब्दुल्ला नदीम इकबाल सदर इदारा अदब इस्लामी निज़ामाबाद, तमीम निज़ामाबादी, रज़ी शुत्तारी और दिगर ने अपने कलाम से सामाइन को महसूस किया। इस मुशायरे की नज़ामत मोतमद इदारा आरिफ अंसारी ने की, जबकि मुशायरे का आगाज़ तिलावत कुरान हकीम से हुआ। कानों में रस घोल के प्यार से बुलाए तो मैं
खुद को गिराने की बात कर, अपने अनाज को खुद को गिराने की बात कर, महिला तथा पुरुष बढ़ाने की बात कर, अपने अनाज को खुद को गिराने की बात कर, दालों रस्म को फिर से सजाने की बात कर, दालों रस्म को फिर से सजाने की बात कर, जालिम की आग सर को उठाने की बात कर। मैं रहमत से रोता रहा, सब गुनाह मेरे चढ़ते रहे, सब गुनाह मेरे चढ़ते रहे। मैं रहमत से रोता रहा, सब गुनाह मेरे चढ़ते रहे। कुछ नहीं है अगर तो फिर हम क्यों हासिलों की नजर में खलते हैं, कुछ नहीं है अगर तो फिर हम क्यों हासिलों की नजर में खलते हैं, और दूध पिलवाओ लाख सांपों को, दूध पिलवाओ लाख सांपों को, वो तो बस जहर ही उतरते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जीने का हुनर सीखूंगा, तब वो कहता है कि तकदीर बदल जाती है। मैं ये कहता हूँ कि जीने का हुनर सीखूंगा, तब वो कहता है कि तकदीर बदल जाने दे। बहुत अच्छे। दिल ये समझाता है हर बार तरफदार मेरा, मित्रा है कि दिल ये समझाता है हर बार तरफदार मेरा, जो भी होना का हुआ छोड़ देकर जाने दे। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलबे शहर निजामाबाद के अकलियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद वस्री तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। नाजरीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। रियासती वजीर आला केसीआर से इजहार तशक्कुर करने मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में टीआरएस कायदीन का एक अहम प्रोग्राम। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि रियासत में मुसलमान
तरक्की से महरूम जिंदगी गुजार रहे थे। रियासती वज़ीर आला ने तालीमी फलाही व माशी इस्तेकाम फराहम करने मुतादिद स्कीमात को मुतारुफ करवाया। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता 6.5 साल दौरे इक़्तिदार में रियासत के अक़लियती तबक़ात के लिए मुतादिद फलाही स्कीमात को मुतारुफ करवाया और इन स्कीमात पर कामयाब अमल आवारी की। रियासती वज़ीर आला KCR की इस अक़लियती व मुस्लिम दोस्ती का एतराफ़ करते हुए TRS क़ायदीन की जानिब से हैदराबाद के मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में इजहार तशक्कुर के उन्वान से एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि साबिक़ा हुकूमतों में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया जाता था और किसी भी मामले में मुसलमानों की कोई हिस्सेदारी नहीं होती थी। मुसलमान तमाम सहूलतों से महरूम ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। मुसलमान तरक्की से महरूम थे और तालीमी तनासुब इंतहाई अबतर था। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में TRS हुकूमत बरसर इख्तिदार आई और रियासत के वज़ीर आला की हैसियत से KCR ने रियासत की बागडोर संभाली और रियासत के तमाम तबक़ात को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करने की अमली कोशिशों का आगाज़ किया। बिलखुसूस मुस्लिम तबक़े के लिए रियासती वज़ीर आला ने कई अहम स्कीमात को रोशनास करवाया और अक़लियतों की फलाह व बहबूद की ज़िमन में भारी बजट मख्तस किया। इसके अलावा अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को तालीम से आरास्ता करने के लिए रियासत भर में 204 अक़लियती अक़ामती स्कूलों का जाल बिछाया। इसके अलावा शादी मुबारक, तालीमी स्कॉलरशिप्स, मुफ्त पब्लिक यूनियन सर्विस कमीशन की मियारी इदारों में तरबियत, बैरून मुल्क तालीम के लिए 20 लाख रुपये तक की ओवरसीज इम्दाद, फीस रियम्बर्समेंट, फ़नी तरबियत और दीगर कई स्कीमात को रोबे अमल लाया गया। रियासती वज़ीर दाखिला ने कहा कि रियासती हुकूमत चाहती है कि रियासत में तवील अरसे तक हुकूक व इंसाफ से महरूम रहने वाले मुसलमानों को माशी, तालीमी, समाजी इस्तेकाम फराहम किया जाए। इस प्रोग्राम में TRS क़ायद ख्वाजा बदरुद्दीन, सैयद महबूब के अलावा दीगर शरीक थे। तेलंगाना हासिल करेंगे और तेलंगाना हासिल करने के बाद जिस कौम से सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी उनके साथ हिसाब किया जाएगा। इस तरह बताएं, तालीम एक ऐसा जेवर है, जिस तरह एक हीरे को पत्थर को तराशा जाए तो हीरा बनता है, उसी तरह एक बच्चे को अच्छी तालीम दी जाए तो वो कलाम साहब की तरह हमारे हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बन सकता है। 2014 में तेलंगाना हासिल होने के बाद सबसे पहले मुसलमानों के लिए रेजिडेंसी स्कूल खोला। मुझे मालूम है, मैं भी 14 साल बहुत जद्दोजहद करता रहा। 2014 की जो तारीख थी तेलंगाना डिक्लेयर होने के बाद तेलंगाना बनने की, उस तारीख को इस तेलंगाना में जुमला 12 रेजिडेंसी स्कूल थे, जिसमें 1820 बच्चे तालीम हासिल करते थे। आज होम मिनिस्टर महमूद अली साहब को दिए, इससे बड़ा तोहफा हमको कोई जरूरत नहीं। तो उसका एहसान रखे और एहसान अदा करना बोले तो स्कीम आप तो आप लोगों को मालूम है, आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे जितने भी बैठे लेडीज टीम आप लोगों की, मेरी टीम काम कर रहे, ये आप लोग तो घर घर तक पहुंचाए और गुरुकुल के भी बच्चों को आप लोग वहां पे पढ़ाने के लिए करें। आज नहीं मालूम है कि आने वाले 10-15 साल में KCR साहब हमारे CM कितना बहादुर हमारे बच्चों की फ्यूचर आने वाली नस्ल को कितना फायदा करने के हमारी हुकूमत करे। तो इसलिए शुक्रिया अदा हम हमारी हुकूमत को कर रहे, तो हमारे महमूद अली साहब को बुला के आज मेहमान खासतौर से। खिलवत रोड पर मजस मारफ न्यूट्रिशन स्टोर का रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। अहमद पाशा खादरी MLA ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और मजस मुजाहरे का आगाज किया। मारूफ बॉडी बिल्डर मोहतशिम ने नौजवानों से इस स्टोर से इस्तेफादा करने और रहनुमाई हासिल करने की ख्वाहिश की। मजस मारफ न्यूट्रिशन स्टोर का खिलवत रोड मोती गली हैदराबाद में आगाज किया गया। इस अहम स्टोर का चारमीनार MLA मुमताज अहमद खान ने इफ्तिताह अमल में लाया, जबकि याकुतपुरा MLA व मजलिसी जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा खादरी ने मजस मुजाहरे का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर्स मोहम्मद ख़ास, सैयद सोहेल खादरी के अलावा दीगर मेहमान शरीक थे। इस स्टोर के मालिकीन मुस्तफ़ा मोहसिन और मुर्तज़ा मोहसिन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मारूफ बॉडी बिल्डर मोहतशिम ने अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने मजस मारफ को एक शानदार स्टोर करार दिया जो पुराने शहर के लोगों को इस्तेफादा फ्राहम करेगा।
उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस्तेफादा करने वाले नौजवानों को डाइट चार्ट भी फ्राहम किया जाएगा और मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट ही फ़रोख्त नहीं किया जाता बल्कि नौजवानों को अगर ख्वाहिश की जाए तो मुकम्मल तरबियत भी फ्राहम की जाएगी। तमाम ओल्ड सिटी के लोगों के लिए मुबारकबाद, क्योंकि मसल मार्फ अब बिल्कुल अपने मोती गली लाड़ बाज़ार के करीब शुरू हुआ है, जिसको मुस्तफ़ा मोहसिन और मुर्तज़ा मोहसिन जो 2 बार चैम्पियनशिप ले चुके हैं मसलमानिया इंडिया में और कई मरतबा पार्टिसिपेट किए हैं बेस्ट मॉडल फिज़िक में और बॉडी बिल्डिंग में। तो आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ब्रांड्स यहाँ पर रखे गए हैं। मल्टीविटामिन्स है, वेट गेनर्स है और जिसको वेट कट करना है उसके लिए फैट बर्नर्स है। तो आप लोग आके यहाँ पर इस शॉप पे आके यहाँ से मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट्स यहाँ से ले सकते हैं। मुर्तज़ा मोहसिन है, ये मेरे बड़े भाई मुस्तफ़ा मोहसिन है। हम लोग मसलमानिया इंडिया 2 टाइम्स चैम्पियन रह चुके हैं और साथ में बहुत सारे नेशनल कॉम्पिटिशन्स भी जीत चुके हैं। और मेरे चाचा मीर मोहतशम अली ख़ान जो कि मिस्टर वर्ल्ड है, मसलमानिया से सिल्वर मेडलिस्ट है। हम लोग चारमीनार ओल्ड सिटी में एक न्यू शॉप की इब्तिदा करने वाले हैं, जिसमें आप सब लोगों को 100% ऑथेंटिक प्रोटीन्स मिलेंगे, सप्लीमेंट्स, जिससे आपकी बॉडी बिल्डिंग और डेली फिटनेस में बहुत हेल्प रहेगी। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। इदारा अदम इस्लामी का मज़ाहिया व संजीदा मुशायरा, मेहमान व मेज़बान शोरा ने अपने कलाम से सामाइन को महसूस किया। मुशायरे में अक़लियती अक़ामती स्कूलों के RLC मोहम्मद अब्दुल बसीर को तहनीत पेश की गई। सड़कों और नालियों की गैर मियारी व नाक़िस तामीर दौरे हाजिर का अहम मसला, गुत्तेदारों की मनमानियों पर नजर रखने में ओहदेदार नाकाम। डिवीजन 55 के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर ने गैर मियारी बीटी सड़क की तामीर को रुकवा दिया। रियल एस्टेट ताजरीन की एसोसिएशन का क़याम, मोहम्मद ज़िया अहमद सदर मुंतखब हुए, जबकि मुश्तरिका सदर की हैसियत से मुनीरुद्दीन का इंतखाब अमल में आया। इन जिम्मेदारान ने बताया कि रियल एस्टेट बेशुमार मसाइल का शिकार है। रियासती वज़ीर आला की मुस्लिम तबके के लिए बेशुमार सौगात, कई एक अहम स्कीमात को रोबे अमल लाया गया। रियासत में पहली बार मुसलमानों को मुकम्मल हुकूक व इंसाफ हासिल हुआ। इज़हार तशक्कुर प्रोग्राम से रियासती वज़ीर दाखिला का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।